गणेशाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत स्कंध 9 अध्याय 3। परिपूर्णतम श्री कृष्ण और चिन्मय श्री राधा से प्रकट विराट स्वरूप बालक का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, तदनंतर वह बालक जो केवल अंडाकार था, ब्रह्मा की आयु पर्यंत समय तक ब्रह्मांड गोलक के जल में रहा। फिर समय पूरा हो जाने पर वह सहसा 2 रूपों में प्रकट हो गया। एक अंडाकार ही रहा और एक शिशु के रूप में परिणत हो गया। उस शिशु की ऐसी कांति थी मानो 100 करोड़ सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे हों। माता का दूध ना मिलने के कारण भूख से पीड़ित होकर वह कुछ समय तक रोता रहा। माता पिता उसे त्याग चुके थे। वह निराश्रय होकर जल के अंदर समय व्यतीत कर रहा था। जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, उसी ने अनाथ की भांति आश्रय पाने की इच्छा से ऊपर की ओर दृष्टि दौड़ाई। उसकी आकृति स्थूल से भी स्थूल थी, अतएव उसका नाम महाविराट पड़ा। जैसे परमाणु अत्यंत सूक्ष्मतम होता है, वैसे ही वह अत्यंत स्थूलतम था। वह बालक तेज में परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश की बराबरी कर रहा था। परमात्मा स्वरूपा प्रकृति संज्ञक राधा से उत्पन्न यह महान विराट बालक संपूर्ण विश्व का आधार है। यही महाविष्णु कहलाता है। इसके प्रत्येक रोमकूप में जितने विश्व हैं, उन सब की संख्या का पता लगाना श्री कृष्ण के लिए भी असंभव है। वे भी उन्हें स्पष्ट बता नहीं सकते। जैसे जगत के रज्जा कण को कभी नहीं गिना जा सकता, उसी प्रकार इस शिशु के शरीर में कितने ब्रह्मा और विष्णु आदि हैं, यह नहीं बताया जा सकता। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव विद्यमान हैं। पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक अनगिनत ब्रह्मांड बताए गए हैं, अतः उनकी संख्या कैसे निश्चित की जा सकती है। ऊपर बैकुंठ लोक है, ये ब्रह्मांड से बाहर है। इसके ऊपर 50 करोड़ योजन के विस्तार में गोलोक धाम है। श्री कृष्ण के समान ही यह लोक भी नित्य और चिन्मय सत्य स्वरूप है। पृथ्वी 7 द्वीपों से सुशोभित है। 7 समुद्र इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। 49 छोटे छोटे द्वीप हैं। पर्वतों और वनों की तो कोई संख्या ही नहीं है। सबसे ऊपर 7 स्वर्ग लोक हैं। ब्रह्मलोक भी इन्हीं में सम्मिलित है। नीचे 7 पाताल हैं। यही ब्रह्मांड का परिचय है। पृथ्वी से ऊपर भूलोक, उससे परे भुवरलोक, भुवरलोक से परे स्वरलोक, उससे परे जनलोक, जनलोक से परे तपोलोक, तपोलोक से परे सत्यलोक और सत्यलोक से परे ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक ऐसा प्रकाशमान है मानो तपाया हुआ सोना चमक रहा हो। ये सभी कृत्रिम है, कुछ तो ब्रह्मांड के भीतर है और कुछ बाहर। नारद, ब्रह्मांड के नष्ट होने पर ये सभी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पानी के बुलबुले की भांति यह सारा जगत अनित्य है। गोलोक और बैकुंठ लोक को नित्य, अविनाशी एवं अकृत्रिम कहा गया है। उस विराटमय बालक के प्रत्येक रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांड निश्चित रूप से विराजमान है। एक एक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। बेटा नारद, देवताओं की संख्या 3 करोड़ है। ये सर्वत्र व्याप्त हैं। दिशाओं के स्वामी, दिशाओं की रक्षा करने वाले तथा ग्रह एवं नक्षत्र सभी इसमें सम्मिलित हैं। भूमंडल पर 4 प्रकार के वर्ण हैं। नीचे नागलोक है। चर और अचर सभी प्रकार के प्राणी उस पर निवास करते हैं। नारद, तदनंतर वह विराट स्वरूप बालक बार बार ऊपर दृष्टि दौड़ाने लगा। वह गोलाकार पिंड बिल्कुल खाली था। दूसरी कोई भी वस्तु वहाँ नहीं थी। उसके मन में चिंता उत्पन्न हो गई। भूख से आतुर होकर वह बालक बार बार रुदन करने लगा। फिर जब उसे ज्ञान हुआ, तब उसने परम पुरुष श्री कृष्ण का ध्यान किया। तब वहीं उसे सनातन ब्रह्म ज्योति के दर्शन प्राप्त हुए।
वे ज्योतिर्मय श्री कृष्ण नवीन मेघ के समान श्याम थे। उनके 2 भुजाएं थीं। उन्होंने पीताम्बर पहन रखा था। उनके हाथ में मुरली शोभा पा रही थी। मुखमंडल मुस्कान से भरा था। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे कुछ व्यस्त से जान पड़ते थे। पिता परमेश्वर को देखकर वे बालक संतुष्ट होकर हंस पड़ा। फिर तो वर के अधिदेवता श्री कृष्ण ने समयानुसार उसे वर दिया। कहा, बेटा तुम मेरे समान ज्ञानी बन जाओ। भूख और प्यास तुम्हारे पास ना आ सके। परले पर्यंत यह असंख्य ब्रह्मांड तुम पर अवलंबित रहे। तुम निष्कामी, निर्भय और सबके लिए वरदाता बन जाओ। जरा, मृत्यु, रोग और शोक आदि तुम्हें कष्ट ना पहुंचा सके। यूं कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक के कान में 3 बार षडाक्षर महामंत्र का उच्चारण किया। यह उत्तम मंत्र वेद का प्रधान अंग है। आदि में ओम का स्थान है। बीच में चतुर्थी विभक्ति के साथ कृष्ण, ये 2 अक्षर हैं। अंत में अग्नि की पत्नी स्वाहा सम्मिलित हो जाती है। इस प्रकार ओम कृष्णाय स्वाहा यह मंत्र का स्वरूप है। इस मंत्र का जप करने से संपूर्ण विघ्न टल जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नारद मंत्रोपदेश के पश्चात परम प्रभु श्री कृष्ण ने उस बालक के भोजन की जो व्यवस्था की वह तुम्हें सुनाता हूँ। सुनो। प्रत्येक विश्व में वैष्णव जन जो कुछ भी नैवेद्य भगवान को अर्पण करते हैं उसमें से 16वां भाग विष्णु को मिलता है और 15 भाग इस बालक के लिए निश्चित है, क्योंकि यह बालक स्वयं परिपूर्णतम श्री कृष्ण का विराट रूप है। विप्रवर सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने उस उत्तम मंत्र का ज्ञान प्राप्त कराने के पश्चात पुनः उस विराटमय बालक से कहा, पुत्र तुम्हें इसके सिवा दूसरा कौन सा वर अभिष्ट है, वह भी मुझे बताओ। मैं देने के लिए सहर्ष तैयार हूँ। उस समय विराट व्यापक प्रभु ही बालक रूप से विराजमान था। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उसने उनसे समयोचित बात कही। बालक ने कहा, प्रभु आपके चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति हो। मैं यही वर चाहता हूँ। मेरी आयु चाहे एक क्षण की हो अथवा दीर्घ काल की, परंतु मैं जब तक जीऊं तब तक आप में मेरी अटल श्रद्धा बनी रहे। इस लोक में जो पुरुष आपका भक्त है उसे सदा जीवन मुक्त समझना चाहिए। आपकी भक्ति से विमुख मूर्ख व्यक्ति जीते हुए भी मुर्दा माना जाता है। जिस अज्ञानी जन के हृदय में आपकी भक्ति नहीं है उसे जप, तप, यज्ञ, पूजन, व्रत, उपवास, पुण्य अथवा तीर्थ सेवन से क्या लाभ? उसका जीवन ही निष्फल है। प्रभु, जब तक शरीर में आत्मा रहता है तब तक शक्तियाँ साथ रहती हैं। आत्मा के चले जाने के पश्चात संपूर्ण स्वतंत्र शक्तियों की भी सत्ता वहाँ नहीं रह जाती। महाभाग प्रकृति से परे वे सर्वात्मा आप ही हैं। आप स्वेच्छामय सनातन ब्रह्म ज्योति स्वरूप परमात्मा सबके आदि पुरुष हैं। नारद इस प्रकार अपने हृदय का उद्गार प्रकट करके वह बालक चुप हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण कानों को सुहावनी लगने वाली मधुर वाणी में उसका उत्तर देने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, मेरी ही भांति तुम भी बहुत समय तक अत्यंत स्थिर होकर विराजमान रहो। असंख्य ब्रह्माओं के जीवन समाप्त हो जाने पर भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। प्रत्येक ब्रह्मांड में अपने स्वल्प अंश से तुम विराजमान रहोगे। तुम्हारे नाभि कमल से विश्व सृष्टा ब्रह्मा प्रकट होंगे। ब्रह्मा के ललाट से 11 रुद्रों का आविर्भाव होगा। शिव के अंश वे रुद्र सृष्टि के संहार की व्यवस्था करेंगे। उन 11 रुद्रों में काला अग्नि नाम से जो प्रसिद्ध हैं, वे ही रुद्र विश्व के संहारक होंगे। विष्णु विश्व की रक्षा करने के लिए रुद्र के अंश से प्रकट होंगे। मेरे वर के प्रभाव से तुम्हारे हृदय में सदा मेरी भक्ति बनी रहेगी। तुम मेरे परम सुंदर स्वरूप को ध्यान के द्वारा निरंतर देख सकोगे, यह निश्चित है। तुम्हारी कमनीय माता मेरे वक्षस्थल पर विराजमान रहेगी। उसकी भी झांकी तुम प्राप्त कर सकोगे।
वत्स, अब मैं अपने गोलोक में जाता हूँ, तुम यहीं ठहरो। इस प्रकार उस बालक से कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। उन्हें गोलोक जाते क्या देर। वहां पहुंचकर उन्होंने तुरंत सृष्टि की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा को तथा संहार कार्य में कुशल रुद्र को आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, सृष्टि रचने के लिए जाओ। विधे, मेरी बात सुनो। महाविराट के रोमकूपों में असंख्य ब्रह्मांड हैं। उनमें से जो एक छोटा सा ब्रह्मांड है, उसमें विराजने वाले विराट पुरुष की नाभि से जो कमल निकला है, उस पर तुम प्रकट हो जाओ। फिर रुद्र को संकेत करके कहा, महाभाग महादेव, तुम मेरे परम प्रिय हो। अपने अंश से जगत का संहार करने के लिए ब्रह्मा के ललाट से प्रकट हो जाओ। स्वयं दीर्घ काल तक तपस्या करना। नारद, जगतपति भगवान श्री कृष्ण यों कहकर चुप हो गए। तब ब्रह्मा और कल्याणकारी शिव दोनों महानुभाव उन्हें प्रणाम करके विदा हो गए। महाविराट पुरुष के रोमकूप में अब भी ब्रह्मांड गोलक का जल विराजमान है। उसमें एक साधारण विराट पुरुष रहते हैं। ये उन महाविराट के अंश हैं। इनकी सदा युवा अवस्था रहती है। इनका श्याम रंग का विग्रह है। ये पीताम्बर पहनते हैं, जल रूपी शैया पर सोए रहते हैं। इनका मुखमंडल मुस्कान से भरा है। इन पर सन्मुख विश्वव्यापी प्रभु को जनार्दन कहा जाता है। इन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। तदनंतर पता लगाने के विचार से उस कमल दंड पर 1,00,000 युगों तक चक्कर लगाया। नारद, इतना प्रयास करने पर भी नाभि से उत्पन्न हुए कमल दंड के अंत तक जाने में तुम्हारे पिता सफल न हो सके। तब उनके मन पर चिंता घिर आई। वे पुनः अपने स्थान पर आकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगे। उस स्थिति में उन्हें दिव्य दृष्टि के द्वारा विराट पुरुष के कुछ दर्शन प्राप्त हुए। ब्रह्मांड गोलक के भीतर जलमय शैया पर वे पुरुष शयन कर रहे थे। फिर जिनके रोमकूप से वह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था, उन परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन हुए। गोपों और गोपियों से सुशोभित गोलोक धाम को भी देखने में वे सफलता पा गए। फिर तो श्री कृष्ण की स्तुति करके उन्होंने उनसे वरदान पाकर सृष्टि का कार्य आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम ब्रह्मा से सनकादि 4 मानस पुत्र हुए। फिर शिव की सुप्रसिद्ध 11 कलाएं रुद्र रूप से प्रकट हुईं। फिर जगत की रक्षा के व्यवस्थापक श्री विष्णु प्रकट हुए। उस समय वे विराट पुरुष के वाम भाग से प्रकट होकर श्वेत द्वीप में विराजमान थे। 4 भुजाओं से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। यों विराट पुरुष के नाभि कमल पर प्रकट होकर ब्रह्मा ने विश्व की रचना की। स्वर्ग, मर्त्य और पाताल त्रिलोकी के संपूर्ण चराचर प्राणियों का उन्होंने सृजन किया। नारद, इस प्रकार महाविराट पुरुष के संपूर्ण रोमकूपों में एक एक करके अनेक ब्रह्मांड हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक विराट पुरुष और ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव प्रभृति सहयोगी देवता रहकर कार्य की व्यवस्था करते हैं। ब्राह्मण, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्र का वर्णन कर दिया। ये प्रसंग सुख एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। ब्राह्मण, तुम फिर क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 3 संपूर्ण। भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय महाविराट पुरुष अवतार की जय। श्री भगवती देवी अर्पणमस्तु।